हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम उसी चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यानी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हमने पहले टॉपिक में इंट्रोडक्शन में सारे इंडिकेटर्स पढ़ लिए थे और हमने देखा था कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि एसिड्स बेस सॉल्ट्स को हम कैसे पहचाने कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो आज हम सिर्फ एसिड्स के बारे में जानने वाले हैं। एसिड्स तो हमको पता है कि क्या होता है। एसिड्स एक खट्टापन होता है, मतलब जो एसिड एक का टेस्ट जो होता है वो श्योर होता है, मतलब खट्टा होता है। तो एसिड के बारे में जानने वाले हैं। एसिड क्या होता है। अब एसिड दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड जो इसे हम मिनरल एसिड्स भी कह सकते हैं और वीक एसिड्स को हम नेचुरल एसिड्स भी कह सकते हैं। मिनरल एसिड्स को हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे H2SO4, HCl, और वीक एसिड में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड। तो ये सब क्या है, एक वीक एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसे हम मिनरल एसिड और नेचुरल एसिड भी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड को हम मिनरल एसिड्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन क्लोराइड। और वीक एसिड्स, नेचुरल एसिड्स मतलब फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स का, एक वीक एसिड्स का। तो अब एसिड्स में ये भी आता है कि व्हाट इज एन कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सोल्यूशन। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सोल्यूशन सिंपल से समझो। डाइल्यूट क्या होता है, जिसमें जो पार्टिकल होते हैं वो या तो दूर दूर होते हैं या तो कम होते हैं। जैसे हमने इस पानी में यहाँ पे रखा है पार्टिकल, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 3 पार्टिकल रखे हैं और ये दूर दूर हैं, ये आपस में जुटे हुए नहीं है या फिर थोड़े पार्टिकल्स हैं, उसे हम डाइल्यूट कहेंगे। अब कंसंट्रेटेड क्या है। कंसंट्रेटेड जहाँ पर पार्टिकल पास पास हो, ये पास पास यहाँ पे पास पास हो, तो वो क्या है कंसंट्रेटेड, यानी अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट और अ लॉट ऑफ सॉल्ट। समझे, मतलब सॉल्ट का एक छोटा सा टुकड़ा या फिर सॉल्ट के बड़े बड़े, मतलब बहुत सारा सॉल्ट और नमक। समझे कंसंट्रेटेड डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। अब आते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एसिड्स की। सम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स प्रोड्यूस H+ as H3O ions in water, the hydronium ions in hydrogen ion attached to water molecules। सिंपल से समझो, जो एसिड्स है वो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है वाटर में और हाइड्रोनिक आयोन्स बनाता है। अब वाटर मॉलिक्यूल से बनकर, मतलब हाइड्रोजन आयोन अटैच्ड होकर वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन आयोन्स बनाता है। ठीक, पहला पॉइंट। अब टेस्ट होता है इसका, सॉर होता है टेस्ट, मतलब खट्टा होता है। दूसरा, रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। हाँ, जब मेटल के साथ एसिड रिएक्ट होता है तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, जब हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, अब नेक्स्ट हमारा pH इज लेस देन 7। pH अभी आप नहीं जान पाओगे, pH एक स्केल होती है, इसके बारे में हम आगे चलेंगे जब उस टॉपिक पर आएंगे। अभी इतना जानिए कि pH जो एसिड का है वो pH जो स्केल से हम नापते हैं, pH एक स्केल होती है, उससे जब हम नापते हैं तो 7 से लेस देन होता है, 7 से कम होता है। और लास्ट हमारा रिएक्ट विद बेसेस टू फॉर्म अ सॉल्ट फ्रॉम वाटर। जब बेस से रिएक्ट होगा तो सॉल्ट वाटर मतलब पाएगा, मतलब सॉल्ट पाएगा। ठीक है, एसिड्स का ये क्या थे, प्रॉपर्टीज थे। अगर आप इतना कोई पूछे तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड आप इतना बता सकते हैं कि आयोन्स इन वाटर, यानी हाइड्रोजन से हाइड्रोजन आयन अटैच होकर वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोनियम आयोन्स बनाते हैं। इसका टेस्ट सॉर होता है। मेटल से रिएक्ट होकर हाइड्रोजन गैस बनाता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ब्लू लिटमस को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करता है। pH इसकी लेस देन 7 होती है। और बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट फ्रॉम वाटर, मतलब बेस से रिएक्ट होकर सॉल्ट ऑफ वाटर बनाते हैं। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल का रिएक्शन देख लेते हैं। ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। हाँ, एक बात ध्यान रखना, जितने भी एसिड्स होंगे, रिएक्शन होंगे मेटल के साथ, वो हाइड्रोजन जरूर कंटेन करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम दें मेटल प्लस एसिड रिएक्ट होकर सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बना,
क्या हम एग्जाम्पल करते हैं, सॉल्ट फॉर्म डिपेंड्स ऑन द एसिड यूज। जो सॉल्ट है मतलब जब हम मेटल और एसिड को रिएक्ट करवाएंगे तो हमें सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा। अब देखो हम क्या देखते हैं कि जितनी भी रिएक्शन होगी एसिड्स में उसमें H कॉमन होगा, हाइड्रोजन हर चीज में आएगा। जैसे हमने सॉल्ट नाइट्रेट सॉल्ट के लिए HNO3 H आया तो कॉमन हुआ। दूसरा है H2SO4 फॉर्म। अब सल्फेट सॉल्ट्स के लिए SO4 तो सल्फेट हो गया सल्फ्यूरिक, और H2 आया, क्या बना हमारा हाइड्रोजन सल्फेट बना। अब HCl फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड H आया। मतलब एसिड में जब हम किसी रिएक्शन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जो H है हमारा हर रिएक्शन में कॉमन होता है और H से हमें वो जो प्रोडक्ट है वही मिलता है। तो आइए हम एक बॉन्डिंग देख लेते हैं। HCl के साथ इसका बॉन्डिंग है, तो HCl एसिड स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। अब सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ये है हमारा, ये भी एक बॉन्ड बना रहा है। तो सिंपल सा है, रिएक्शन ऑफ मेटल से जब हम करवाएंगे सिंपल से समझना है कि H हमारा कॉमन होता है हर रिएक्शन के साथ। जब हम करवाएंगे देखो HNO3 बनाएंगे तो नाइट्रेट सॉल्ट बनेगा, H2SO4 बनाएंगे सल्फेट सॉल्ट बनेगा, HCl बनाएंगे तो क्लोराइड सॉल्ट। अब हम अगले टॉपिक में देखने वाले हैं, मतलब लर्न कर ले बेस के बारे में और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानने वाले हैं। तो तैयार रहिए, अगली वीडियो भी बहुत मज़ेदार होने वाली है। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि और लोग आके हमारे चैनल से अटैच हो चुके हैं और अच्छी जानकारी ले सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।